गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग मलेरिया परजीवी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है मैंने बता भी दिया था, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज करवा रही हूँ कि मलेरिया को जो है मैं साइड में बता रही हूँ, ध्यान देना। मलेरिया, ठीक है। जो मलेरिया रोग होता है ये परजीवी के कारण होता है और मलेरिया को जूड़ी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे? जूड़ी बुखार अथवा जूड़ी बुखार। ये मैंने पहले भी बता दिया था, लेकिन फिर से मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले जो है मलेरिया के बारे में बताया किसने था, तो उसके बारे में बात करती हूँ। तो 1880 में, सन 1880 में एक फ्रेंच के वैज्ञानिक थे लेब्रान। तो इन्होंने बताया था कि मलेरिया रोग होता है, लेकिन कैसे होता है ये इनको नहीं पता था कि किसके द्वारा फैलता है। उसके बाद में जब 1894 में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने मच्छर के, ये मतलब उन्होंने ये बताया था कि ये मच्छर के काटने से फैलता है, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो मच्छर था उसके आमाशय का अध्ययन किया था। फिर उसके बाद में उन्हें पूरी स्टेज जो थी पता लगा कि हाँ ये द्विपोषीय होता है, इसका जीवन चक्र जो है वो 2 पोषकों के अंदर होता है। तो सर्वप्रथम जो है डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने बताया था कि जो मलेरिया रोग जो है वो मच्छर के काटने से होता है। और कौन सी मच्छर? मादा मच्छर के काटने से होता है। जितनी भी जो बीमारियां होती हैं जैसे चिकनगुनिया है और फाइलेरिया है, ये सभी जो हैं इनके प्रजातियां मच्छर की अलग अलग होती हैं, लेकिन ये मादा मच्छर के काटने से ही फैलते हैं। अब हम बात करते हैं मलेरिया परजीवी की। मलेरिया परजीवी जो है वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं मनुष्य को तो वो है प्लाज्मोडियम। इसकी मैं कुछ प्रजातियां बता रही हूँ। प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, और दूसरी है प्लाज्मा, में शॉर्ट में लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख दिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम ओवली, प्लाज्मोडियम नियोनी करके बहुत सारी प्रजातियां, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं मनुष्य को, 95% जो बीमारियां हैं वो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कारण ही होती हैं। और जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है ये सबसे ज़्यादा घातक होता है, यानी कि जब मादा मच्छर काटती है तो उसके आधे घंटे बाद ही हमारे लीवर में जो है जो प्लाज्मोडियम है वो पहुँच जाते हैं और बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं। और 14 के 48 घंटे में ही फीवर आता है, बहुत तेज़ी से आरबीसी फट जाती है। तो अभी मैं बताऊंगी इसको कि किस तरह से इसका जीवन चक्र होता है। तो यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम का दिया हुआ है, इसके बारे में हम समझते हैं। यहाँ पर मैंने हाथ बनाया है, जैसे मान लो मच्छर जो है व्यक्ति को काटता है, उसके बाद में जो है कुछ जो संक्रमित व्यक्ति है उसके काटने से जो मच्छर होता है उसके माउथ में जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, उन लार ग्रंथियों में जो आप ये इस कामा के आकार के देख रहे हैं, ये क्या है? स्पोरोजोइट्स है, ठीक है। तो ये जो है उसकी लार ग्रंथियों में प्रवेश कर जाते हैं। लार ग्रंथियों में प्रवेश करने के बाद में यहाँ पर ये लीवर है, यानी आधे घंटे के बाद में कहाँ पहुँच जाते हैं? लीवर में पहुँच जाते हैं, यकृत में। यकृत में जो है हिपैटिक कोशिकाएँ होती हैं, हिपैटिक पैरेन्काइमा, हिपैटिक पैरेन्काइमा। तो ध्यान रखना है कि मच्छर ने काटा, मच्छर की जो लार ग्रंथियों में स्पोरोजोइट्स थे वो कहाँ पहुँचे? यकृत में, हिपैटिक पैरेन्काइमा में। पहुँचने के बाद में जैसे ही ये प्रवेश करते हैं तो ये अपना आकार चेंज कर लेते हैं, यानी राउंड शेप में हो जाते हैं। राउंड शेप में होने के बाद में जो ये अपने आप को परिपक्व करने लगते हैं। फिर जो लीवर के अंदर ये जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? मीरोजोइट्स कहलाती है। और एक कंडीशन आती है कि जो मीरोजोइट्स होते हैं, जो इसके आउटर लेयर होती है वो रैप्चार्ड हो जाती है, फट जाती है, और यहाँ लीवर से निकलकर जो
जो ये मीरोजॉइट्स हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं, आरबीसी में पहुँच जाते हैं। और आरबीसी में पहुँचने के बाद में फिर से इनमें वही क्रिया होने लगती है कि अपनी संख्या में वृद्धि करने लगते हैं। फिर आरबीसी में क्या होता है, जैसे आपको पता है कि आरबीसी हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन जो है जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है और हीम जो है इसके साथ मिलके एक, जैसे ये हीमोग्लोबिन को तो हीम को तो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जबकि जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है उसको डाइजेस्ट कर देता है। तो ये इसकी कंडीशन जो है वो चेंज हो जाती है यहाँ पर, यानी कि लीवर में मीरोजॉइट्स बनते हैं। और इससे क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है आरबीसी में, इसे क्या कहते हैं, ट्रोपोजॉइट्स कहते हैं। अब ये ट्रोपोजॉइट्स जो हैं एक फाइनली स्टेज में आते हैं, साइजॉइंट स्टेज। ये जो है थोड़े से एकत्रित हो जाते हैं, इनकी संख्या जो ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से जब संख्या ज़्यादा हो जाती है तो जो साइजॉइंट्स होते हैं रैप्चर्ड हो जाते हैं और ये दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। तो पहला होता है, इसमें मैं सिंबल बना रही हूँ, ये सिंबल है फीमेल का, फीमेल गैमेटोजॉइट्स, और ये फीमेल, और इधर है ये मेल, मेल का सिंबल ये है। मेल गैमेटोजॉइट्स। उसके बाद में देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फीमेल है वो बड़ी है, बड़ी गैमीट है, जबकि जो मेल है उसका साइज छोटा है। तो इस तरह से जो है ये इतना कहानी आपने देखी है यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा मैन के अंदर ये प्रोसेस हो रही थी लीवर के, ठीक है। अब यहाँ से जो यहाँ पे जो गैमीट बन गए हैं मेल फीमेल, इनकी प्रोसेस जो है अलग अलग कहाँ है, अब ये मच्छर के अंदर, यानी जो दूसरा है उस मच्छर के अंदर ये इतनी प्रोसेस है पूरी होगी। तो इसमें जो ओव्यूल्स होते हैं, मतलब एक कंडीशन आती है कि मादा मच्छरी क्यों काटती, क्योंकि उसको पोषण के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए जो है मादा मच्छर काटती है। और जो मेल होता है उसमें क्या होता है, ये फ्लेजिला टाइप के बन जाते हैं, मतलब इनका कोई मेल यूज नहीं रहता है, एक तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है, जो लास्ट में क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनाते हैं, और ये जाइगोट क्या करते हैं, एक oocyte होता है, एक हल्की गोल जैसी संरचना बनती है। जब ये यहाँ पर जो ये आमाशय है मच्छर का दिखाया गया है, तो इसमें जो है oocyte बनते हैं, जो अपनी संख्या में ग्रोथ करने के बाद कुछ स्टेज के बाद में इनके अंदर जो है स्पोरोजॉइट्स डेवलप होने लगते हैं। तो एक देखिए यहाँ पर रैप्चर्ड हुआ था, जो इसमें से साइजॉइंट बने थे, और इसमें से ये क्या बन रहे हैं, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, इस तरह से ये एक साइकिल चलता रहता है और ये अपना जीवन चक्र कंप्लीट कर लेता है।